मन नहीं। अच्छा, ठीक से खाओ बेटा, ठीक है? तुम ना नाश्ता बिल्कुल ठीक से नहीं करते हो। देखो कितने दुबले होते जा रहे हो, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते बेटा तुम। अम्मा मुझे ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बेटा एक बात बोलूं, नौकरी के अलावा थोड़ा बहुत घर के ऊपर भी तो ध्यान दिया करो। मतलब? अरे क्या कमला, तू भी बातें लेकर बैठ गई। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। बेटा कुछ पैसे की या पैसे से लेकर कुछ परेशानी चल रही है क्या? अरे अम्मा आप हमसे साफ साफ बोलिए ना, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हम पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि फिर तुमने सुनहरी के कहने पे ऊपर किराएदार क्यों रख छोड़े हैं? अम्मा ऊपर का पोर्शन वैसे भी खाली था और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई किराएदार रख लें। इस्तेमाल नहीं हो रहा था, खाली था? बेटा तो कम से कम एक परिवार को रखना चाहिए था। कोई परिवार होता तो कोई परेशानी नहीं होती। तुमने दो जवान लड़के मुस्टंडे रख छोड़े हैं। अब इस घर में तुम्हारी पत्नी भी तो रहती है, थोड़ा सा तो सोच समझ लिया करो बेटा, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई। अरे अम्मा आप कुछ भी गलत सोचती रहती हो। आप लोग जानते हैं ना कि मैं और सुनहरी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो लोग जरूरतमंद थे और वो लड़के पढ़े लिखे हैं, और वैसे भी जब आप लोग इस घर में मौजूद हो तो मुझे किस बात की फिक्र है? आप खामखा ऐसे सोचती रहते हो। अरे बेटा, अरे कमला तू कहाँ बहस कर रही है, अपना नाश्ता ले ले, तू खा ले बेटा, चल लीजिए। अरे आपने नाश्ता खत्म नहीं किया? अरे वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेट हो रहा है तो जाना होगा। देखा तुम्हारे वजह से नाश्ता नहीं किया। बाबूजी, आपके ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट डन हो गई। ठीक है बेटा, हम लोग चले जाएंगे। आज 12 बजे जाना है। अच्छा ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। बाय ये आपका डब्बा। थैंक यू। बाय बाय। मैं अभी आई। सुनिए सुनिए ना, आज आप छुट्टी लेने वाले थे ना? हम तो शॉपिंग के लिए साथ जाने वाले थे। आई एम सॉरी, मैं भूल गया। तुम तो जानती हो कि ये पुलिस की नौकरी का कितना प्रेशर है मुझ पर, और ऊपर से वो नया केस आया है तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तुम एक काम करो ना, तुम मेरा ना ये क्रेडिट कार्ड ले लो और शॉपिंग कर लो, ठीक है? ठीक है। मैं शाम को मिलूँ। बाय। हेलो जी, मम्मी जी और पापा जी दोनों गए हैं डॉक्टर के पास और मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। अच्छा जाओ। आप आ जाएंगे ना मार्केट? नहीं यार, वो एक केस आ गया है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है।
मेरा ना एक सपना है कि आप अपने इस किराएदार के साथ एक बार सुहागरात मना लें। किराएदार की सुहागरात मकान मालकिन के साथ, बड़ा मजा आएगा। बैठा हुआ है। और भाई आ गया, कैसा रहा दिन? बस बढ़िया। तू बता, तेरी कैसी कट रही है घर में पड़े पड़े? और ये लैपटॉप में क्या घुसा हुआ है? बस भाई ऐसे ही। और हाँ, आज रेंट देना है। ये ले। भाई अजय, मेरे पास इस महीने रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। ये ले। और रोहन भाई, ऐसा कब तक मैं पूरा रेंट भरता रहूंगा यार? बीटेक किया हुआ तूने, कम से कम जॉब के लिए अप्लाई तो कर। ऐसा कब तक चलेगा यार? भाई कोई अच्छी सैलरी नहीं दे रहा ना। अबे अच्छी सैलरी नहीं दे रहा, क्या मतलब होता है यार? तूने काम शुरू किया नहीं ना? देख रोहन, अब मैं तेरा रेंट नहीं भर पाऊंगा। तू अब अपना देख ले यार। जा रहा हूं मैं सोने, फ्रेश होकर। टेंशन मत ले भाई, पैसों का जुगाड़ मैं कर लूंगा। और 10,000 में ये रूम मैंने जुगाड़ किया था, 15 से कम में नहीं मिलता कहीं। जितना भी तूने मुझे दिया है ना, सब वापस कर दूंगा। रुको ना, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो ना, लाइट्स ऑफ करते हो। अरे अरे, लाइट में बंद करना। इतनी जल्दी क्या है? पहले देख तो लो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये रेड वाली, व्हाट? देखो, मुझे पता था कि तुम्हें शॉपिंग करनी है, लेकिन तुम एक बार में 40,000 की शॉपिंग कर ली। पैसे की कोई कदर है या नहीं? आपके पास क्रेडिट कार्ड का मैसेज नहीं आया था जो अभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? और ये रेड साड़ी 20,000 की थी, ओनली वन प्राइस। और आपको पता है मुझे रेड साड़ी कितनी पसंद है, इसलिए मैंने ले ली। नहीं देखा मैंने तुम्हारा मैसेज। बच्चों जैसी बातें करती हो। तुम्हें रेड कलर पसंद है ना, तो एक काम करो, इस दुनिया में जितनी भी रेड साड़ीज है ना, सब की सब खरीद। ठीक है, आपके पास मेरे लिए ना पैसा है ना टाइम है, तो छोड़ क्यों नहीं देते? ना बनाया मूड खराब कर। सही है मकान मालकिन जी, मैं हूं ना आपके लिए, आपका किराएदार। अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो? 4 साल हो गए हमारी शादी को, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना यार। चलो अब अपना मूड ठीक करो, मूड तो ठीक करो प्लीज। बेटा, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, आज इनकी आंखों का ऑपरेशन है। हाँ माँ, मैंने थाने में बोल दिया है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। मेरे लिए टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम निकल गया। क्या?
हाँ, क्या कह रही हो? कुछ नहीं, आप लोग जाइए, टाइम वेस्ट हो रहा है। बहू तुम नहीं चलोगी साथ में? नहीं मम्मी जी, घर में किसी एक का होना जरूरी है ना। ठीक ही तो कह रही है बहू, तुम घर पे ही रुको। जीप आ गई है पापा। चल चल चल। तुम क्या हुआ? अंदर आ सकता हूँ? वो रेंट देना था। ओ हाँ, आओ आओ। ये लीजिए किराया। सॉरी, वो 2 दिन लेट हो गया था। कोई बात नहीं। अरे ये क्या है? अरे वो आज मेरा बर्थडे है, यहाँ तो कोई है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। फैमिली तो बरेली में है और आप मकान मालकिन है, तो सोचा आप ही के साथ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू। ये आपके लिए। सोचा लाल रंग आपको बहुत पसंद होगा, तो लाल गुलाब ले आया। ज़्यादा महंगा गिफ्ट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर होते तो कुछ और लेकर आता, इसलिए बस गुलाबी ले आया। लेकिन बर्थडे तो तुम्हारा है, फिर ये सब मेरे लिए क्यों? बस ऐसे ही। अब मेरे लिए तो कोई केक और तोहफा भेजेगा नहीं, तो सोचा किसी और के लिए ले लेता हूँ। आप मेरे साथ केक काटना पसंद करेंगी या मैं केक को वापस ले जाऊँ? अरे नहीं नहीं, आओ केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन, हैप्पी बर्थडे टू। रोहन प्लीज नो। नहीं रोहन, ये सब गलत है। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, तभी तो आपने एक बार में देखते ही मुझे ये मकान किराए पे दे दिया। मुझे भी आपसे प्यार हो गया। हम दोनों एक बार साथ रोहन में- प्लीज तुम यहाँ से जाओ। कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैम राजेश सिंह जी का पार्सल है, दवाई आया। ओ हाँ लाओ। मैम सिग्नेचर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। ये लीजिए पानी पीजिए। मम्मी जी, कि पापा की दवाई आ गई है और इसमें आई ड्रॉप भी है। ठीक है बेटा, मुझे मंदिर जाना है, तुम इनका ख्याल रखना। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रख लूंगी, आप जाइए। ठीक। मैं अभी आई। क्यों नहीं फोन उठा रहे हो मेरा? क्यों बात नहीं कर रहे हो मुझसे? तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज निशा,
मैं अब हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? किससे तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? बोलो। जिससे करता हूँ वो मुझे कभी नहीं करेगी, लेकिन मैं करता रहूंगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? प्लीज चले जाओ यहाँ से और भूल जाओ मुझे। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ। बहू, अरे बहू कहाँ हो तुम? मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अरे बहू, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ मैं। जी पापा, मैं यही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कुछ जरूरी काम में बिजी थी। आप चलिए, मैं आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। मैं पानी वहीं ले आती हूँ। आइए। थैंक यू निशा, कमाल की एक्टिंग की है तूने आज। वैसे थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा था? तुमने जैसा बोला वैसे मैंने कर दिया। चल ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। तो तूने आज मेरे लिए नाटक किया ना, मैं भी तेरे लिए कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन तेरा प्लान क्या है? अब वो अभी नहीं बता सकता। चल ठीक है, बाय बाय। मेरा मन नहीं। अच्छा, ये क्या है? वो कीड़ा होता है ना, वो कीड़े को क्या कहते हैं? कौन सा कीड़ा? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके काटने से स्किन ऐसे रेड हो जाती है। मैं पापा को दिख कर आती हूँ, उन्होंने दवाई ली है या नहीं। उनकी आंखों में ड्रॉप्स भी डालनी है। मैं अभी आती हूँ। कीड़ा? ये प्यारा सा गुलाब मेरी प्यारी सी मकान मालकिन के लिए। वैसे एक बात बताओ, अजीत को कुछ पता तो नहीं चला? कुछ पूछा तो नहीं उसने? तुम्हें कैसे पता? अरे वो लव मैट था ना, इसलिए मुझे लगा कहीं उसने देख ना लिया हो। और वैसे भी तुम्हारा पति इंस्पेक्टर है, बहुत तेज नाक होती है उनकी, कहीं से भी सूंघ लेते हैं। पूछा था उसने, लेकिन मैंने बहाना बना दिया।
कोई बाहर है। मैं देखता हूँ। अरे हवा की वजह से फ्लावर पॉट गिर गया था। कोई नहीं तो फिर राजा। आया मेरी मकान मालकिन। मैं सिर्फ मकान मालकिन ही नहीं, तुम्हारी भी मालकिन हूँ। और मैं तुम्हारा गुलाम। क्या देख रहा है भाई? 3 महीने से तेरा रेंट और उधारी 20,000 रुपए कब दे रहा है? ठीक है ना भाई, ले लेना, कल देता हूँ। वैसे कोई नोट छापने की मशीन हाथ लगी है क्या तेरे? ऐसे ही समझ ले, कल ले लेना। अरे यार सुनहरी, कहाँ रह गई हो यार? लेट हो रहा है मुझे। जी आ रही हूँ। जल्दी आओ। ये रही आपकी गन, वॉलेट और हैंग। थैंक यू। अच्छा सुनिए, आप मम्मी जी और पापा को अपने साथ ले जा रहे हैं? हाँ, आज 7 दिन हो गए बाबूजी के ऑपरेशन को। आज उनकी आंखों की पट्टी खुलेगी। ठीक है। मम्मा आइए, गाड़ी तैयार है। मकान मालकिन जी, ये आपका सिलेंडर, वो गैस वाला बाहर ही छोड़कर चला गया था। हाँ वो वहां रख दो। आज आपकी आइए आंखों की पापा। पट्टी खोली जाएगी और मैंने भगवान से आज बहुत प्रार्थना की है, सब अच्छा ही होगा। पापा आज 7 दिन हो गए हैं आपके ऑपरेशन को। हाँ, आज फाइनली आपकी पट्टी खुल जाएगी। वो सिलेंडर मैंने अंदर रख दिया। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। सुनो, उन किराएदारों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में किसी का ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें पता है ना। पुलिस ऑफिसर की पत्नी हूँ, मजाल है जो कोई मुझे आंख उठा के देख ले। और ये तो अभी बच्चे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ख्याल रखना। जी। चलो अम्मा, गाड़ी आ गई है। चलिए पापा। हाँ, आराम से। हाँ। किराएदार जी आ जाइए। मकान मालकिन जी, ये लो आ गया आपका किराएदार। किराएदार जी आ जाओ। अरे कहीं तुम्हारे ससुर जी तो नहीं आ जाएंगे? 1 घंटे तक कोई नहीं आने वाला। वो पापा का ऑपरेशन हुआ है ना, तो मम्मी जी उनको लेकर हॉस्पिटल गई है और अजीत भी वहीं है उनके साथ। फिर सही है। अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो। मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगी? मैंने कई दिन से अजीत से पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। पक्का ना? पक्का। थैंक यू।
मुझे सुनहरी से कुछ काम था। मैंने 3-4 बार उनको फ़ोन किया, लेकिन उनसे कुछ रिस्पांस नहीं हुआ। तो फिर मैंने दरवाजे पे भी नॉक किया, लेकिन वो आई नहीं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनहरी तो घर पे है। अच्छा, अब चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, फिर बता देना। लगता है कोई आया है। अजीत के पास घर की चाबी है, शायद वो होगा। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अजीत, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? सर वो प्लग खराब हो गया था तो मैडम ने सही करने बुलाया। 3 दिन के अंदर मुझे मेरा घर खाली चाहिए, वरना अंदर डाल दूंगा, मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। चल निकल। अजीत, निकल। अजीत ये आप क्या कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एकदम चुप। जैसा बोला है वैसा ही होगा। 3 दिन के अंदर मुझे मेरा घर खाली चाहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हेलो, क्या है? इतनी रात का है, क्यों फोन कर रहे हो? मैंने बताया था ना, मुझे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। लेकिन मेरे पास 50,000 नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? 50,000 नहीं, 2 लाख चाहिए, वो भी किसी भी हाल में। 2 लाख? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है मेरा। तेरा पति पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा क्या? एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख लो। कल तक अगर पैसे नहीं भेजे ना तो तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। कमरे में कैमरा? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुमको मेरे दोस्त अजय के साथ सोना पड़ेगा। देखो, तुमको करना पड़ेगा, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अरे बहू, तुम भी तो बैठ के नाश्ता करो बेटा। नहीं मम्मी जी, आप लोग कीजिए। अरे बेटा, बहू को क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, आप खाइए। और हाँ माँ, 3 दिन के अंदर मैं ऊपर वाला कमरा खाली करवा रहा हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाइए।
ये लो, ये 2 लाख से ज्यादा की है, इसे रख लो। मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज ये सब बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। रुको, तुम्हारे पास वैसे और भी बहुत कुछ है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये ले अपने 20,000 रुपए और 3 दिन में घर खाली करना है। इसमें 30,000 रुपए और डाल। मकान मालकिन का इतना फायदा उठा रहा है तू, थोड़ा फायदा तो मेरा भी बनता है ना। सही नहीं कर रहा है। ये ला यार, क्या करेगा गिन के? लेकिन वो वीडियो डिलीट कर देना। वीडियो? हेलो, पैसे तो तुमने दे दिए, बस एक बार एक आखिरी काम करना होगा, फिर सब कुछ खत्म। तुमको मेरे दोस्त, मेरे रूममेट अजय के साथ सोना पड़ेगा। देखो, तुमको करना पड़ेगा, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। हेलो, ले आओ अपने दोस्त को, लेकिन ये आखिरी बार होगा। हाँ, ये बस आखिरी बार ही होगा, उसके बाद कभी नहीं। थैंक यू। अजय, चलो नीचे। भाई ये सब बार बार नहीं, हर बार होता है। एक बार मकान चेंज कर लें, इसके बाद भी आते हैं। चल। मुझे जो करना है कर ले, मैं यहीं खड़ा हूँ।
हमने कुछ नहीं किया रोहन मुझसे बोला था सब सीधे खड़े हो। तुम दोनों में से कोई भी गिरा ना, गोली मार दूंगा। रोहन मैंने तुझसे बोला था, तुझसे कहा था ये सब नहीं करने को। हे, हिल मत। सीधा सीधा खड़े रहे। सर माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब क्या है सुनहरी? मुझे माफ कर दो, रोहन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उसके पास मेरी और उसकी वीडियो है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इज्जत बचाने के लिए। अब मुझे उसके दोस्त के साथ भी। ये तुमने क्या किया सुनहरी? अगर ये सब बातें तुम मुझे पहले ही बता देती तो आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। really sorry. I'm really sorry. मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम मेरे साथ ऐसा। सर मेरी बात सुनिए। सच में मैंने कुछ नहीं किया। एक मुर्जिम को मारने की पुतली सजा होती है, जबकि दो को। सर एम्बुलेंस आ गए हैं। ऐसा करो, दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर अजीत, गोली आपके सर्विस रिवॉल्वर से चली है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए, मैंने ही मारा इन दोनों। चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? मत लेके जाओ। तेरे कुकर्मों की वजह से आज मेरा पुलिस ऑफिसर बेटा अपराधी बन गया। उसे जेल जाना पड़ा। तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें अपने घरों में किराएदार रखने से पहले हर तरह से उनकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कैसे किराएदार का मकान मालकिन के साथ प्रेम प्रसंग चालू होना और उसका ब्लैकमेलर बनना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और इन सब से परेशान होकर एक कानून का रखवाला ही अपराधी बन गया और वो अपराध करने पर मजबूर हो गया। अपने जीवन में कोई ऐसा फैसला लेने से पहले कई बार सोच समझ लें और सुरक्षित रहें। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।